Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we were on page number 14, exercise 1.3, and we have finished off this first question. ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि दो नंबर्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, जब सेम नंबर ऑफ डिजिट ना हो और जब सेम नंबर ऑफ डिजिट हो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने सारे केस 2 वाले ही एग्जाम्पल किए थे, जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट सेम थे और हम कैसे पता लगा रहे थे, पहला डिजिट देख के कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर पहला डिजिट ही सेम आ जाए तो कहाँ जाते हैं हम, सेकंड वाले डिजिट पे, दोनों का ही सेकंड वाला डिजिट कंपेयर करते हैं। फिर अगर दोनों का सेकंड वाला भी सेम आ जाता है, जैसा इस केस में हुआ था, तो हम थर्ड डिजिट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वंस वाले से वंस को ही कंपेयर करेंगे, टेंस वाले को टेंस वाले से कंपेयर करेंगे, हंड्रेड वाले को हंड्रेड वाले से और थाउजेंड वाले को थाउजेंड वाले से ही कंपेयर करेंगे। कंपेयर हम करते हैं लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, मतलब लेफ़्ट, सबसे पहले लेफ़्ट वाला, अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट नेक्स्ट वाला हंड्रेड वाला, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हमें कंपेयर करना है असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन में भी। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बच्चों छोटे से बड़ा, है ना, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो कुल मिला के हमको करना क्या है, सबसे छोटा नंबर तलाशना है, ठीक है। फिर जब हमको सबसे छोटा मिल जाएगा, फिर तीन बचेंगे, फिर उन तीनों में सबसे छोटा, फिर दो बचेंगे, उन दोनों में सबसे छोटा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक हमको जाना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम नोटबुक में करेंगे, यहाँ तो गंदा हो जाएगा, है ना। तो अच्छा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको एक्सरसाइज 1.3 क्लास वर्क और डेट डालना है नोटबुक में, ठीक है। चैप्टर नंबर हम ऑलरेडी डाल चुके थे, है ना, लास्ट एक्सरसाइज में। और आपको ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको लिखना है, ठीक है। बस ये ए और इस तरह से चारों आपको नंबर्स लिखने हैं। फिर नीचे आपको आंसर में क्या लिखना है वो हम देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास दो नंबर नहीं है, चार नंबर है जिनको हमको कंपेयर करना है, लेकिन प्रोसेस हमें पता है। क्या पता है, क्योंकि चारों के पास चार चार डिजिट हैं, इसलिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, फर्स्ट, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है, सबसे लेफ्ट वाला, है ना, थाउजेंड प्लेस के जो डिजिट हैं उनको कंपेयर करेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो पहले इसको देखें तो इसके पास क्या है, वन, इन दोनों के पास क्या है बच्चों, सिक्स, और इसके पास क्या है, नाइन। तो वन, सिक्स और नाइन में से सबसे छोटा कौन सा हुआ, वन हुआ, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक के पास थाउजेंड प्लेस पे कौन है, वन, दूसरे के पास कौन सा नंबर डिजिट है, सिक्स, और तीसरे के पास नाइन। इन तीनों में सबसे छोटा कौन हुआ, वन, इसलिए सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, वन। हम इस पर एक छोटा सा वन नंबर डाल देंगे ताकि हमको पता रहे आंसर में सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 1954, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास बचे हैं ये तीन नंबर्स, कौन कौन से, 6793, 6397 और 9145। अब बच्चों हमको इन तीनों में देखना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो आपको कुल मिला के ये ट्रिक ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है हम सबसे छोटा ही ढूंढते हैं। क्या बोला मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा ही ढूंढते हैं। सबसे पहला छोटा हमको मिल गया है, अब इन तीनों में हम देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, इन दोनों के पास सिक्स सिक्स है और इसके पास क्या है, नाइन है। तो सिक्स और नाइन में कौन छोटा हुआ, सिक्स वाले नंबर छोटे हुए। तो अभी हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे ताकि हमको ये पता लग सके कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो पहला डिजिट दोनों का सेम है, सिक्स सिक्स। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब सेम आता है तो दूसरे वाले हंड्रेड वाले प्लेस के डिजिट को कंपेयर करते हैं। इसके पास सेकंड नंबर पे कौन है, थ्री, इसके पास कौन है, सेवन, और सेवन और थ्री में कौन बड़ा हुआ, सेवन बड़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब छोटा कौन हुआ, 6397। तो हमें कौन सा चाहिए था, छोटा वाला, तो हम इस पर क्या डाल देंगे, छोटा सा नंबर टू। ये बस समझने के लिए बच्चों, आप एग्ज़ाम में इस तरह से डाल सकते हैं, बुक में मत डालिएगा, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ
ताकि हमको पता रहे कि सेकंड नंबर पे हमको किसको लिखना है, 6397 को। ठीक है बच्चों, अब कौन कौन बचा है हमारे पास, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। ठीक है, और इन दोनों को तो पहचानना बहुत आसान है कौन सा छोटा है, क्योंकि हमको पता है पहला डिजिट इसके पास क्या है 6, इसके पास क्या है 9, तो 6 9 से छोटा है, इसलिए ये 6793 इससे छोटा हो जाएगा। तो इस पर हम क्या डाल देंगे, नंबर 3, और इस पर क्या डाल देंगे, नंबर 4। इसका मतलब थर्ड नंबर पे हमको इसको लिखना है 6793 को, और फोर्थ नंबर पे हमको किसको लिखना है, 9145 है। बच्चों एग्ज़ाम में भी आप इस तरह से नंबर डाल लें तो आपका काम इजी हो जाएगा। कई बच्चों को आते हुए भी वो हो सकता है गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से नंबर डाल दीजिए ताकि आपको पता रहे कि मुझे सबसे पहले इसको लिखना है 1 नंबर वाले को, फिर 2 नंबर वाले को, फिर 3 नंबर वाले को, फिर 4 नंबर, ताकि आपका सारा कंसंट्रेशन एक बार क्वेश्चन सोल्व करने पर ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों अगर हमको कंसेप्ट पता है कि हमको फर्स्ट डिजिट कंपेयर करना है, फर्स्ट डिजिट सेम आ गया तो सेकंड डिजिट कंपेयर करना है। ठीक है, अगर हमको ये कंसेप्ट पता है तो हम इजीली असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और ये कौन सा साइन लगाया बच्चों मैंने, क्योंकि ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो बीच में लेस देन का साइन आ गया, मतलब ये छोटा है तो इसकी तरफ गेट बंद कर दिया, जो बड़ा है उसकी तरफ गेट खोल दिया, फिर ये बड़ा है इसकी तरफ गेट खोल दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरह से राइट वाले डिजिट नंबर पर गेट खोल देते हैं या इस साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सेकंड फॉर्मेशन कौन सा है, सेकंड पेयर कौन सा है हमारे पास, 2879, 4836, 2761 और 2144, सारे ही 4 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम कौन सा कंपेयर करते हैं, लेफ़्ट वाला डिजिट। और लेफ़्ट वाले डिजिट की अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास कौन कौन से मिल रहे हैं हमको, इस बार 2 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है और इन दोनों में भी 2 मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये 2 और 4 वाले में कौन बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ। हमें कौन से चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे छोटे, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें छोटे छोटे चाहिए, तो हमें अभी 4 का तो ज़रूरत ही नहीं है। अब हमको इन तीनों को ही कंपेयर करना है, 1 2 और 3 को। तो सबसे पहले इनका लेफ़्ट वाला डिजिट देखो कौन सा है, इसके पास 2, इसके पास 2 और इसके पास भी 2 है। ठीक है, अगर ये तीनों ही सेम हैं तो कैसे पता लगाएंगे हम, नेक्स्ट वाले डिजिट से। इसके पास नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा है, 8, इसके पास नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा है, 100 प्लेस पर 7, इसके पास 100 प्लेस पर कौन है, 1। तो 1 7 और 8 में से कौन सा बड़ा हुआ, या यूँ कहें कौन सा छोटा हुआ, क्योंकि असेंडिंग में हमें छोटा ढूंढना है। तो 1 सबसे छोटा हुआ, 7 से भी 1 छोटा है और 8 से भी 1 छोटा है। तो हमको हमारा सबसे पहला नंबर मिल गया, सबसे छोटा वाला कौन सा मिला, 2144। बच्चों इसमें आपको खुद को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि आपको कब किस डिजिट को कंपेयर करना है। ठीक है, और इस तरह से हम नंबर डाल देंगे ताकि हमको पता रहे अब इसका काम हो चुका है, हमको इन तीनों को ही कंपेयर करना है। 4 का नंबर तो आएगा ही नहीं क्योंकि अभी इन दोनों में से सबसे छोटा ढूंढना है, क्योंकि ये तो वैसे ही बड़ा हो गया, इनके पास 2 है लेफ़्ट वाला डिजिट, है ना। तो अभी हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। अब फिर से देखते हैं, पहला वाला डिजिट सेम है तो सेकंड डिजिट पे जंप करते हैं। इसके पास सेकंड डिजिट कौन सा है, 8, 100 प्लेस पर। इसके पास 100 प्लेस पर कौन है, 7। 8 और 7 में छोटा कौन हुआ, 7 छोटा हुआ, तो इसका मतलब हमें अपना सेकंड नंबर भी मिल गया। ठीक है, अब कौन बचा हमारे पास, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो इसका पहला डिजिट 2 है और इसका पहला डिजिट 4 है। 2 और 4 में छोटा कौन हुआ, 2 छोटा हुआ, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर और ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। तो बच्चों ऐसे नंबर डालने से हमें क्या होता है, पता लग जाता है कि पहले हमको ये वाला नंबर लिखना है सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, मतलब इन चारों में सबसे बड़ा। तो बिल्कुल इसी तरह से बच्चों आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले नंबर पे 2144, फिर सेकंड नंबर हमने किस पे डाला था, 2761, फिर 2879 और फिर सबसे लास्ट में 4836। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों सेकंड क्लास में हमने हंड्रेड्स 3 डिजिट वाले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किए थे। अब बस आपका जो है एक डिजिट इंक्रीज़ हो गया है, 4 डिजिट नंबर हो गए। प्रोसेस सारा वही है, हमें फर्स्ट वाला ही लेफ्ट मोस्ट डिजिट ही कंपेयर करना होता है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अगेन 4 नंबर ऑफ पेयर्स हैं। ठीक है, 1 पेयर है 4 नंबर्स का। सो पहला डिजिट हम कंपेयर करेंगे क्योंकि सारे ही 4 डिजिट के हैं, तो हम क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट डिजिट। इसके पास क्या है 1, इसके पास क्या है 4, इसके पास क्या है 6 और इसके पास क्या है 7। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि 1 4 6 और 7 में से सबसे छोटा कौन है, 1 वाला।
लेफ्ट में क्या है इसके पास 1, तो 1 नंबर हमने इस पर डाल दिया। फिर 4, 6 और 7 में सबसे छोटा कौन है, 4 वाला, तो 2 नंबर हमने इस पर डाल दिया। ठीक है, फिर 6 और 7 में छोटा कौन है, 6, तो 3rd नंबर हमने इस पर डाल दिया, क्योंकि हमको लेफ़्ट वाला डिजिट ही कंपेयर करना है और चारों का अलग अलग है, तो हम इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं। और ये क्या, ये तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है, तो हमको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा 1038, फिर 4982, फिर 6721 और उसके बाद 7730। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही जमा हुआ है। और आपको ये साइन ज़रूर बनाना है, ताकि ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ गेट खोला है। ठीक है बच्चों, नाउ 4th क्वेश्चन। अगेन फिर से हमारा काम आसान हो गया, क्यों, क्योंकि देखो सब में फर्स्ट डिजिट अलग अलग है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 3, 4, 7 और 6 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। काउंटिंग में 3 पहले आता है, 4 पहले आता है, 6 या 7 कौन पहले आता है, 3, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हम किस पे डालेंगे, 3623 पे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर सबसे छोटा हुआ। फिर उसके बाद 4, 6 और 7 में से छोटा कौन हुआ, 4, तो सेकंड नंबर हम डालेंगे 4527 पर। फिर 7 और 6 में कौन छोटा हुआ, 6, तो थर्ड नंबर हम किस पे डालेंगे, 6118 पर। और लास्ट में कौन बचा हमारे पास, 7524। जैसे जैसे बच्चों आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप और अच्छे से इसको जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, नाउ सो वी जस्ट नीड टू अरेंज दिस। आपको बच्चों क्वेश्चन लिखना है पहले, ठीक है, सभी में आपको क्वेश्चन लिखना है पहले, और फिर नीचे उसका आंसर लिखना है सही नंबर डाल के। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन द 3623, then 4527, then 6118, and in last 7524. Okay, now this time वी हैव 3, 6 एंड 1। इन दोनों के पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है। पहले तो ये पता करते हैं 3, 6 और 1 में से सबसे छोटा कौन हुआ, 1 सबसे छोटा हुआ। लेकिन इन दोनों के पास 1 है, इसलिए इन दोनों छोटों में से हमें सबसे छोटा पता करना है। ठीक है, तो इसके पास लेफ़्ट वाला कौन है, 1 है, इसके पास भी लेफ़्ट में कौन है, 1 है। तो हम क्या करें, इन दोनों से तो पता ही नहीं लग पा रहा, तो हम नेक्स्ट 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस पे इसके पास कौन है, 2, इसके पास 100 प्लेस पे कौन है, 8। 2 और 8 में कौन छोटा हुआ, 2 छोटा हुआ, तो इसका मतलब 1216 छोटा हुआ किससे, 1849 से। अब कौन कौन बचे, ये और ये। ठीक है, और हमको पता है कि यही सबसे छोटा होने वाला है, क्योंकि इसके पास वैसे ही 1 था, इसके पास तो 3 है और इसके पास 6 है, तो सेकंड नंबर पे कौन आया सबसे छोटा, ये वाला नंबर 1849। अब बचे कौन कौन से, 3289 और 6568। तो 3 और 6 में से कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो इसका मतलब थर्ड नंबर पे सबसे छोटा कौन आया, ये वाला। और सबसे लास्ट में जो ग्रेटेस्ट निकला है वो कौन निकला है, 6568। तो बच्चों नंबरिंग करने से हमको ये पता लग जाता है कि पहले नंबर पे हमको किसको लिखना है, 1216 को। ठीक है, फिर 1849, फिर 3289 और फिर सबसे लास्ट में 6568। ठीक है, क्वेश्चन आपको बच्चों देखना है और फिर नीचे आंसर आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस टाइम क्या हो रहा है बच्चों, फर्स्ट डिजिट सभी में सेम है, तो इस बार तो हमको सबका सेकंड डिजिट कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सब में 555 है, तो अब हमें कौन सी प्लेस का नंबर कंपेयर करना है, 100 प्लेस का। इस पे 100 प्लेस पे कौन है, या सेकंड डिजिट कौन सी है, 9। इसके पास सेकंड डिजिट कौन सी है, 0। इसके पास सेकंड डिजिट कौन सी है, 9। और इसके पास सेकंड डिजिट कौन सी है, 0। तो 0909। अब पहले ये पता करते हैं कि 0 और 9 में छोटा कौन हुआ, 0। तो सबसे पहले हम सेकंड डिजिट जिसकी 0 है उन्हीं दो नंबर को कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों में पता लगाते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन आता है। ठीक है, चारों में 2 छोटे आए हैं ये वाले, और इन दोनों में से भी सबसे पहले सबसे छोटा कौन है वो पता लगा रहे हैं। तो पता हमको ये लगा कि सेकंड डिजिट और फर्स्ट दोनों की सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों डिजिट शुरू की सेम है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, थर्ड डिजिट पर। इसकी भी टेंस डिजिट को कंपेयर करेंगे और इसकी भी टेंस डिजिट को कंपेयर करेंगे। इसकी टेंस डिजिट पे कौन है, 1। इसकी टेंस डिजिट पे कौन है, 0। तो 0 1 से छोटा हुआ। ठीक है, हमको पता है 0 क्या होता है, सबसे छोटा होता है, तो 0 1 से छोटा हुआ। तो सबसे पहला छोटा नंबर हमको मिल चुका है, वो क्या है, 5001। ठीक है, अब कौन कौन से नंबर बचे,
ये, लेकिन हमको पता है सेकंड इसी का नंबर आने वाला है, क्योंकि इन चारों में दो छोटे मिले थे, ये दोनों, और इन दोनों में से भी सबसे छोटा ये है, तो सेकंड नंबर का छोटा यही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सबकी फर्स्ट डिजिट पे तो 555 है, लेकिन सेकंड डिजिट पे या 100 प्लेस पर इसके पास 9 है, इसके पास भी 9 है, लेकिन इसके पास क्या है 100 प्लेस पर 0, तो 0 9 से छोटा हुआ, तो इसलिए सेकंड नंबर पे कौन आएगा 5019। ठीक है, अब कौन से नंबर बचे हैं हमारे पास 5901 और 5910। ठीक है, तो इन दोनों का फर्स्ट डिजिट सेम आया था, सेकंड डिजिट भी सेम आया था, इसलिए हम क्या करेंगे थर्ड डिजिट पे जंप करेंगे, मतलब टेंस वाले पे, दोनों का ही टेंस प्लेस का हम डिजिट कंपेयर करेंगे। अब टेंस में इसके पास कौन है 0 है, इसके पास कौन है 1 है, और 1 और 0 में कौन छोटा हुआ 0 छोटा हुआ। दैट मीन्स वी हैव 5901 एट थर्ड प्लेस, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा 5910। तो बच्चों ऐसे नंबर डालने से हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमको एक टाइम पे सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना रहता है और दूसरे टाइम पे हमको सिर्फ राइटिंग पे फोकस करना रहता है। तो पहला आपका फोकस सॉल्यूशन में चला गया, और सेकंड आपको बस ध्यान से लिखना है। फर्स्ट नंबर पे कौन था 5001, तो हम 5001 लिखेंगे, फिर 5019 था, ठीक है 00 वाले, उसके बाद 5901, और फिर लास्ट में 5910, और ये साइन लगाना मत भूलिएगा। ये साइन हमको क्या बताता है कि सबसे छोटा कौन है ये, फिर इससे बड़ा ये, इसकी तरफ गेट खुला है, फिर इससे भी बड़ा ये, ठीक है इसकी तरफ गेट खुला है, और फिर सबसे लास्ट में ये जो सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर, पर मैं चाहता हूँ आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर एक क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करें रफ कॉपी में, ठीक है उससे आपका दिमाग खुलेगा, नहीं तो कम से कम आप ये क्वेश्चन अपने आप करें एक बार रफ में, फिर आप खुद से सोल्व करके होमवर्क में लिखें या आपकी क्लास वर्क कॉपी में लिखें। ओके, सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल टेक इट ऑन आवर नेक्स्ट क्लास, सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।